इंडिया की तरह नहीं तो कम से कम उससे निचली सतह की ट्रेन चलाना शुरू कर दें यहाँ पे। पाकिस्तान के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? तबाही की तरफ। बहुत ही अफसोस आता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की में जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें रहने के बाद हम सीखना चाहिए, अफसोस की क्या बात है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो हिंदुस्तान बहुत है भी बड़ा, वो उसके हिसाब से अपने पाकिस्तान का लेवल उसके मुकाबले में नहीं है। अंग्रेजों के टाइम भी पटरी है यहाँ पे भी। बाद हमने अपनी तरफ से या जो भी हुक्मरान है, जो भी सिलसिला बना है, उसके बाद हमने कोई एक पटरी कहीं भी डाली हो, आप ये बता दें, हाइड्रोजन ट्रेन को बहुत दूर की बात है, उससे ऊपर की तरफ हम नहीं गए, कहीं एक जगह किसी पटरी की एक प्लेट तक नहीं लगा पाए। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया ने फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन बनाई है। पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी पे चलने वाली ट्रेन बना दी है। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो रेलवे का निज़ाम है, आप देखें तो ब्रिटिश दौर का, अंग्रेज़ों के टाइम की इस टाइम पे पटरियाँ बिछी हुई हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पे वो ठका 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 वाली ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं और कोयलों वाली ट्रेनें चल रही हैं। इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन चली है, हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन फर्स्ट इंडिया की ट्रेन बनी है। इंडिया के अंदर जो हाइड्रोजन ट्रेन बनी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम के साथ अगर उसे कंपेयर करें तो क्या फर्क आप समझते मैं तो आपसे बोला हूं ना कि पाकिस्तान ने तो अब तक रेलवे ट्रैक ही नहीं बनाए, ब्रिटिश के लगे हुए, हैं? अंग्रेजों के बने होते इसके ही बने हुए भाई। तो क्या तरक्की करेंगे? इसको तो ब्रिटिश ने जो लगा के दिया हम उसी पे चल रहे, कैसे होगी तरक्की? अब खला से तो लोग नहीं आएंगे ना भाई। और आपको पता है पाकिस्तान रेलवे जो है अरबों रुपए के खसारे में चल रही है, अरबों रुपए के, और प्राइवेट इसे कर रहे हैं। अभी ट्रेनें बिक रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा है कि जो मकसद के जो आपको कमा के पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कागज से पैसे लेती है ना हमसे, या हमें कोई पैसा कोई खाने का चीज दे रही है, हमें गाय दे रही है या हमें वो राशन उठा के दे रही है, यार वो डॉक्यूमेंट्स कागज के साइन करके पैसे लेती है ना हमसे। जो रेवेन्यू लेती है वो कागज की लेती है, वो पैसे जाते कहाँ है भाई? मेरा सवाल ये है, वो पैसे जाते कहाँ है? गवर्नमेंट कमा के दे रही है, रेलवे से कमा के दे रही है, वो पैसे का नहीं पता है। रेलवे खसारा में जा रहे, कमा तो नहीं जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? उसका ट्रेन का किराया अपना 10,500 रुपए है, उस खसारे में कैसे जा रहा है? और 24 घंटे में आप पहुंचा रहे हो यार। आप ये तो सोचो जमाना कहाँ से कहाँ चले गया। आप ये तो देखो, एक सड़क सही नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने दे दी, सड़क सही नहीं है यहाँ पे, एक रोड भी सही नहीं है। और अभी बुलेट ट्रेन भी कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत जल्दी बन जाएगी, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, आधे से ज्यादा काम हो गया। और काफी सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे इंडिया से कि आप बुलेट ट्रेन के ऊपर बनाए, तो मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन ये इस टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं। हमें बहुत ही अफसोस आता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की में जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें रहने के बाद हम सीखना चाहिए, अफसोस की क्या बात है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। इस बात पे कि हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास तेल भी है, हमारे पास प्लेटिन, हमारे पास सोना भी है, हमारे पास इंजीनियर्स भी है, हमारे पास साइंसदान भी है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर भी है, हमारे पास अच्छे लोग भी है। लेकिन आप करना चाहोगे तो होगा ना भाई। आप वो विल पावर नहीं है। आप करना ही नहीं चाहते ना, आपके दिल में ये ख्याल ही नहीं है कि यार हम अच्छा करें कुछ। आप एक पानी नहीं दे सकते हो यार, जो सबसे मेन पावर है पानी। आप एक हम आरओ प्लांट का पानी पी रहे, तमाम लोगों का गुर्दा खराब हो रहा है ना? आप वो जब सही नहीं कर सकते, आप बोल रहे हो कि वो ट्रेन चलाएंगे हवा में चलता हुआ। एक बस आप नहीं चला पा रहे यहाँ पे, आप एक बस यहाँ पे लाल पीला ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें एक ही बस चल रहा है। अबे भाई इसमें तकरीबन 8-10 बस चलाओ, 8-10 सिस्टम लगाओ, एक बस नहीं चल रहा है भाई। यहाँ से टावर जाने में अब भी जो है ना, मकसद के प्राइवेट अगर जाना हो तो 1.5 घंटा लगता है हमें। अंकल क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे? इस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपको पता है नवाज शरीफ, वो भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करते हैं। नेशनल असेंबली में अभी पिछले दिनों स्पीच हुई थी, कोई भी पाकिस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने इंडिया की तारीफ नहीं की हो कि इंडिया इस टाइम पे इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। पीटीआई के एक हैं इस टाइम पे जो सरबराह हैं बैरिस्टर गौर, उन्होंने पता है क्या बात की है? इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी भी पाकिस्तान से ज्यादा है। इस टाइम पे इतना तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। दोनों कंट्री एक साथ आजाद हुए थे, एक तरफ इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही है। तो इस नेश पे क्यों, और ये क्या वजह है इस टाइम पे पाकिस्तान इतने तेजी से पीछे जा रहा है और इंडिया इतने तेजी से आगे जा रहा है? जो खास वजह है, हमारे पास ईमानदारी नहीं है भाई। तो इंडियन हुक्मरान ईमानदार है, मकसद के वो जिस हालात में भी हो आवाम को कुछ तो दे रही है, ठीक है ना? हम इकोनॉमी तौर पे जाहिर है पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं तभी ग्रोथ हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रही, ठीक है ना? अब जो है जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए, तो यहाँ करने नहीं दिया जाता। आप क्या समझते हैं इस टाइम पे इंडिया ने हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है हरियाणा इंडिया के अंदर, इंडिया की फर्स्ट ट्रेन है ये। क्लीन एनर्जी उसे मतलब फ्यूल से नहीं चलती है, एनवायरनमेंट उससे क्लीन रहता है, कॉस्ट उसके अंदर बहुत ज्यादा कम आती है, शोर शराबा वो ट्रेन नहीं करती है, बिल्कुल कूल डाउन है वो ट्रेन। क्या कहेंगे इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चलने के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम से चलने वाली और कोयले के ऊपर कोई ट्रेन चल रही है, कोई फ्यूल के ऊपर चल रही है, अगर कंपेयर करें दोनों का तो क्या कहेंगे इंडिया की ट्रेन के हवाले से? असल मसला देखिए, बात ये है कि इंडिया ने
इंडिया जैसा भी था, ये जो भी मामला थे उसके अपने खैर दीगर बात है, लेकिन उन्होंने एक सोच लेकर के उन्होंने इस तरक्की की तरफ चले ना। असल मतलब हमारे का सिलसिला ऐसा है कि कोई भी काम हो, जैसे ट्रेन के हवाले से आपने जो बात करी है, ट्रेन के हवाले से, ट्रेन का सिलसिला ऐसा है कि अभी जो हम पुरानी ट्रेनों के जो सिलसिला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में या कराची में कहीं पे भी, उसको आप निज़ाम देखना चाहेंगे तो उस निज़ाम पुराने निज़ाम पे ही चल रहा है। वो अंग्रेजों के टाइम पे पटरी है यहाँ पे भी। बाद हमने अपनी तरफ से या जो भी हुक्मरान है, जो भी सिलसिला बना है, उसके बाद हमने कोई एक पटरी कहीं भी डाली हो, आप ये बता दें, हाइड्रोजन ट्रेन को बहुत दूर की बात है, उससे ऊपर की तरफ हम नहीं गए। कहीं एक जगह किसी पटरी की एक प्लेट तक नहीं लगा पाए हम कि चले, होता है ना। अब हम यहाँ सुनते हैं सिल्वर टाइम ट्रेन चलेगी तो फलाना चलेगा तो वो चलेगा पुराना, हालांकि इससे पहले जब यहाँ ट्रम वगैरह चलती थी कराची के अंदर एक सिलसिला था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको भी खत्म कर दिया। 1960-70 की बात। हाँ, उसके साथ साथ उसको, हालांकि उस चीज को अगर कराची के अंदर हम कन्वे करते हो तो आप यकीन करें उसकी वजह से, हालांकि छोटी सी चीज है ये, आप जो बात करो तो खैर एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एक छोटा सा मसला ये कि अगर हम इस चीज को चलाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे आम पब्लिक के लिए, हमारी आबादी माशाल्लाह आपको पता कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पहले आबादी कम थी, लोगों के वो सिस्टम थोड़ा सा कम था, 8-8 10-10 बच्चे पैदा होने तो आबादी तो बढ़ेगी फिर। अब लाजमी कोई काम नहीं रह गया लोगों को तो क्या करेंगे, आप खुद बताएं ना। बच्चे ही पैदा कर बात दिए ये है कि दीगर बात ये है कि हम जो भी मामला थे, जो हमारे लिए इसके अंदर हमें सेंसर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है सेंसिटिव लानी बहुत जरूरी है, ऊपर से लेके नीचे की सतह तक। एक हाई असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं, वहां से लेकर के एक यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, सब सेंसरी लेकर के आ जाएंगे अपने अंदर काम के अंदर। ज्यादा नहीं, 100% आप नहीं करें सेंसर तरीके से काम, अगर 50% भी आप सेंसर हो जाते हैं अपने काम से और अपने उससे मुखलिस हो जाते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि माशाल्लाह से तरक्की की तरफ हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें खुद अपने आप को वो करना पड़ेगा। अब हम देखें ना, हम ये कि हमारा बजट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बजट का जो सिलसिला कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। आपको पता है पाकिस्तान का 48% जो बजट है वो लोन से लेके बनता है, आप सोचिए। और 48% बजट जो है वो कर्ज के सूद की अदायगी में जाता है। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही। अब कर्ज की सूद की अदायगी में जाता है तो पब्लिक के ऊपर क्या लगेगा? अब देखें ना, मसला ये कि आज हम आप जो भी है, हम हर चीज के ऊपर एक टैक्स अदा कर रहे हैं ना। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, यहाँ टैक्स अलग देते हैं, उधर टैक्स अलग देते हैं। इतना टैक्स देने के बाद भी हम इस दहलीज पे हैं। अगर आप यही मिसाल किसी दूसरे मुल्क में देते हो और सेंसर तरीके से पब्लिक से जो टैक्स, हम तो कोई चीज खरीदने से पहले हमारा टैक्स आ जाता है। अगर हम कोई चीज ले रहे हैं उसमें सेल टैक्स लिखा हुआ है कि भाई ये जो ना इतने रुपए की चीज है और इतने रुपए आपको पे टैक्स है, तो हम तो कोई चीज खरीद रहे हैं उसी वक्त हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि टैक्स देने के बाद भी हम हर चीज से महरूम है, हर चीज से महरूम है। अब इसके लिए भाई सिर्फ हम यही कह सकते हैं अपने हुक्मरानों से और लोगों से कि हमारे लोग थोड़ा सा सेंसर हो जाएं, अपने तरफ, अपने लोगों की तरफ देखें और अपने लोगों को फैसिलिटेट करें किसी भी तरीके से। लेकिन जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की अभी जो फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन बनी है, तो इंडिया ने अभी ये अपना टारगेट रखा, वो सारी क्लीन एनर्जी के ऊपर चलने वाली बसें बनाएंगे, क्लीन एनर्जी के ऊपर चलने वाली ट्रेन बनाएंगे, और क्लीन एनर्जी की तरफ इंडिया जो जा रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली इंडिया ने जो ट्रेन बनाई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा इंडिया के अंदर इसका इफ्तिताह किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इंडिया की ग्रोथ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए ना, वो तो अच्छी बात है, उन्होंने ग्रोथ जो किया है अपना, जिस तरीके से उन्होंने आप बता रहे हैं कि उस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, वो उस तरीके से अच्छी बात है भाई। हालांकि देखिए आप उनकी आबादी कितनी है, 1.5 अरब की आबादी है माशाल्लाह से, छोटी आबादी नहीं है, 1.5 अरब की आबादी है। और आबादी के होने के बाद भी इतना बड़ा इकदाम अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उनके मुल्क में करप्शन का निजाम नहीं है, ऐसा भी नहीं कि करप्शन तो अमेरिका में भी होती है जो सुपर पावर ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं कि करप्शन नहीं है या मामला नहीं, लेकिन ये कि सब अपने हिस्से का जो खा रहे हैं ना, वो एक हद तक खा रहे हैं, लेकिन हमारे जो खा रहे हैं वो 100% खा जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मतलब कि हमारी तो कोशिश, हमारी दुआ है कि भाई इंडिया की तरह नहीं तो कम से कम उससे निचली सतह की ट्रेन चलाना शुरू कर दें यहाँ पे। इंडिया में अभी हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन बनी है, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन, और जिस तेजी से इंडिया ग्रो कर रहे हैं, क्या कहेंगे इंडिया के हवाले से, एक इंडिया इतना तेजी से जो तरक्की कर रहा है? वो हर चीज में खुद कफील होता है ना। हम तो कोई भी चीज बाहर से लेते हैं, खरीदते हैं और उसको बेचते हैं 4 पैसे के अंदर, 1 पैसे की लेते हैं 4 पैसे में बेचते हैं, आवाम से ऊपर जुल्म करते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग पूरी टेक्नोलॉजी लेते हैं, इसीलिए तरक्की कर रहे हैं और वो करेंगे। और हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया ने अपनी बनाई है, मेड इन इंडिया, इंडियन इंजीनियरों ने वो ट्रेन बनाई है, और इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से वो ट्रेन बनाई है पूरी। जाहिर सी बात है उसके अंदर मुसलमानों की कारकर्दगी है, मुसलमान उसके अंदर इंजीनियर है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान है या हिंदू हैं, लेकिन इंडियंस हैं, इंडियन है। जाहिर सी बात है, सारी क्रीम पहले इंडिया से ही आई थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या था? बंजर तो था ये तो बंजर था, इसमें पत्थर पड़े हुए थे, ये क्या था? किसी को तमीज तहजीब तो थी नहीं, वहां से लोग आए तो डेवलप हुए ना ये। लेकिन अभी इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है। तो करेगा ना भाई, जाहिर सी बात है, वो अपने मुल्क से मुखलिस है, हम नहीं है। हमारा बस नहीं चलता, हम तो लूट के खा जाए, चोरी कर रहे हैं अपने बिसात के मुताबिक सब। कोई नौकरी भी कर रहा है तो उसके अंदर भी चोरी कर रहा है, तो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यही हाल होगा इसका। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं इस नेज पे पहुंचे, इसके सबसे बड़ी वजह करप्शन है? करप्शन तो है, नीचे से आपने करप्शन कह रहे हैं चोरी कर रहे हैं, तो मतलब इंडिया में चोरी फिर नहीं हो रही है? इंडिया में हो रही है, लेकिन इंडिया मुस्तहकम है इतना। आपके पास ले दे के 4 सूबे जो उसके 1 सूबे के बराबर है, उसके पास अगर करप्शन होती भी हो तो वो कवर कर लेता है, आप नहीं कर सकते। आपके पास कितनी छोटी सी तो आबादी है, क्या करेंगे आप? उसके 1 सूबे की आबादी आपके मुल्क के बराबर है, उत्तर प्रदेश की। फिर मुल्क के बराबर नहीं है, मुल्क से भी ज्यादा है। ज्यादा है, तो फिर
और आपको पता है यूपी की जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो भी पाकिस्तान से ज्यादा है। ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये क्या है, घोड़ पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। लगाओ थोड़ा कचरे पे लगाओ, जो कचरा इस टाइम पे यहाँ पे बना हुआ है ये सारे, हालांकि मेन सड़क है वहाँ पे, मेन सड़क के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है। संवारेंगे, गली का कचरा आप साफ नहीं कर सकते, मुल्क को कैसे संवारेंगे, मुल्क को डेवलप कैसे करेंगे, तरक्की कैसे होगी? तरक्की नहीं होती ऐसे मुल्क में। जो कुत्ता भी बैठता है तो तुमसे झाड़ के बैठता है यार, हम लोग तो ऐसे हैं कि उससे भी गए गुजरे हुए। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान बहुत है भी बड़ा, वो उसके हिसाब से अपने पाकिस्तान का लेवल उसके मुकाबले में नहीं है। अंकल सिर्फ बड़े होने की तो बात तो नहीं है, अगर आप 70 से पहले देखें, 90 से पहले देखें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे था, इंडिया से अच्छा, पाकिस्तान का रुपया भी स्ट्रॉन्ग था, इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी थी, पाकिस्तानी इकोनॉमी भी अच्छी थी। 65 में तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्जा देता था। अब जर्मनी को पाकिस्तान ने कर्जा दिया, ये ऑफिशियल बात मौजूद है। कि हर तरफ से भीख मांगना, वजीर आजम भी भीख मांग रहा है, वजीर भी भीख मांग रहा है, सदर भी भीख मांग रहा है, और जो इनके अलावा वो भी भीख मांग रहे हैं, कशकोल लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये वतीरा बना लिया कि जी हम मांग कर ही गुजारा करेंगे, इसके अलावा गुजारा नहीं है, तो तरक्की नहीं कर सकते। मतलब ग्रोथ के ऊपर या एक्सपोर्ट के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है, बस ये दिक्कत स्टार्ट गाड़ी चल रही है। सबका स्टार्ट भीख मांगो और लेके चलो, और जो भीख मांग ले उसके अंदर से भी अपने अकाउंट में डाल दो कुछ, और कुछ थोड़ा सा अगर चला दिया, वरना मुल्क पे तो खैर नहीं लगाते। लेकिन इंडियन अपने कंट्री के लिए तवज्जो दे रहे हो, आंटी अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। अभी ये जो हाइड्रोजन ट्रेन जो इंडिया में बनी है, ये मेड इन इंडिया बनी है। अब पूरे यूरोप के अंदर ट्रेन का निजाम है एक दूसरे से मिलने के लिए। भाई हमारे पास अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ये सारे ममालिक क्यों नहीं ट्रेन का सिस्टम चलाते? देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की तो वो तो बाद में आते हैं ना, पहले कंट्री के अंदर तो सही तरह रेलवे का निजाम बन जाए। यहाँ पे तो अंग्रेजों के टाइम के चल रहे निजाम, अरबों रुपए के खसारे में पाकिस्तानी ट्रेन चल रही है, और आए रोज ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। गुलाम किसके? अल्लाह के और रसूल के तो नहीं है ना, अंग्रेजों के गुलाम है। तो बस उन्हीं के उसके ऊपर चल रहा है, लकीर की पीटते हुए चल रहे हैं, बस सही है। जब तक वो चल रही है, खत्म हो जाएगी तो ट्रेन भी खत्म हो जाएगी। एजुकेशन जो कंट्री की हाँ। ग्रोथ के लिए बेसिक चीज है, सही बात। एजुकेशन में अगर आप देखें तो सरकारी स्कूलों में गधे बंधे हुए होते हैं। अभी पिछले दिनों इकरार हसन ने प्रोग्राम किया था, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गधे बंधे हुए थे और टीचर वहाँ पे आते ही नहीं है। एजुकेशन लेवल अगर इस हाल का होगा तो कंट्री कैसे ग्रो करेगी? ये तो फिर ये हालात जो बने हुए ये बनने ही है फिर। ऐसे ही है, ऐसे असल मतलब पता है, देखिए ना, एजुकेशन का निजाम तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, अभी मैट्रिक के एग्जाम हुए ना, अभी रिजल्ट आए ना एग्जाम में। अच्छा मैट्रिक के एग्जाम, आपकी बात थोड़ी सी माजरत में काट रहा हूँ, अब दिल पे हाथ रख के बताना, कराची शहर में हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, यहाँ पे कोई एक स्कूल आप ऐसा बता सकते हैं जहाँ पे मैट्रिक में 9 मैट्रिक के अंदर चीटिंग नहीं होती? नहीं, ये देखिए एक बात बता दें, ये चीटिंग का निजाम, ये चीटिंग की बात है ऐसा कोई स्कूल? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीटिंग नहीं होती, चीटिंग होती है, ऐसा नहीं है चीटिंग नहीं होती, चीटिंग होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर चीटिंग हो रही तो ऐसे हालात स्कूल वाले या बोर्ड वाले ही पैदा कर रहे हैं ना। लेकिन कोई एक स्कूल आपको लगता है आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई एक स्कूल ऐसा देखा जहाँ पे बिल्कुल चीटिंग नहीं होती? ऐसा तो आप ये देखिए, अब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तो ये कॉन्सेप्ट अगर कोई कहता है, या कोई स्कूल वाले कहते हैं, या कोई बोर्ड वाले कहते हैं कि अब स्कूल में चीटिंग नहीं हो रही है, उतने इतने 5 रुकनी बेंच बना देते हैं, वो जाके विजिट करते हैं और जाके देखते हैं चीटिंग नहीं हो रही, लेकिन पता चला दूसरे कमरे में सारे बैठ के चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो चीटिंग कर रहे हैं। अब देखिए ना, इसमें तो हमारे निजाम की गलती है ना। 5 मिनट के लिए सिर्फ चीटिंग रुकती है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है, और जो आ रहे होते हैं विजिट में उन्हें भी पता होता है क्या हो रहा ऐसा ही है, है। लोग उसके बावजूद आंखें बंद करके थोड़ा कैमरे वैमरे घुमा के बता देंगे भाई ये सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर चले जाएंगे। अच्छा देखिए, मैट्रिक के हिसाब से मैं आपको एक मिसाल दूं। अच्छा ये देखिए ना, अब इससे क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, उसकी भी हक तलफी हो जाती है। बोर्ड का निजाम ऐसा बना हुआ है कि एक सिस्टम आ जाता है, अभी क्लब कर गया था जब जिस दिन रिजल्ट आया, सिस्टम किसी में आ रहा है कि बंदा अटेंडेंस ही नहीं हुआ है, हालांकि अटेंडेंस लोग हुए हैं, अटेंडेंस लगी है, लोगों की हाजिरियां भी लगी है, लेकिन वहां पे अटेंडेंस ही नहीं हुए लोग, बता रहे अटेंडेंस ही नहीं हुआ, 2 पर्चे में फेल हो गए, चलो फेल तो कलेक्ट में, लेकिन बंदा जब गया है तो आपका निजाम किस तरीके का है, आपका सर्वर किस तरीके का है, आप अपने निजाम को बेहतर नहीं कर पा रहे, चंद हजार या चंद लाख तलबा को आप नहीं रिकवर कर पा रहे, उनका डेटा आप सही वो नहीं कर पा रहे। देखिए एजुकेशन लेवल उस एज पे चला गया। अभी मैट्रिक के एग्जाम हुए तो मैं एक स्कूल गया था, वहाँ पे तो उनकी वीडियो भी थी मेरे पास, वीडियो भी वो मैंने चलाई थी, हज़ारों लोगों ने देखी थी। अंदर से जब बच्चे निकले, आप अभी मेंटल लेवल देखें बच्चों का, अंदर से जब बच्चे निकले, एक चीज़ इंसान गलत काम करता है तो इंसान को शर्मिंदगी होती है कि यार ये मैंने गलत कर दिया है, ऐसा मैं किसी को बताऊं नहीं, या किसी को पता चलेगा मेरी बेइज्जती होगी। बच्चे अंदर से निकल रहे थे, मोबाइल ऐसे ऐसे बता रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा ना, ऐसे एक मोबाइल निकाल रहे, एक सोल पेपर निकाल के बता रहे ये मैंने चीटिंग की है, सब अपना मोबाइल, बच्चे मतलब चीटिंग करने पे फखर कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मतलब ये कहाँ पे निजाम किस लेवल पे चला गया, बच्चे फखर कर रहे हैं। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें ना कि हमारा निजाम ऐसा हो गया कि हालांकि देखिए तालीम का इदारा ऐसा है कि बच्चा जब पढ़ना शुरू होता है तो एक ग्रोथ करता है, आहिस्ता आहिस्ता कौन क्या बने तो वक्त साबित करता है किस तरीके के हालात हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा सिलसिला हो गया, अब तो पढ़ाई की अहमियत नहीं रहेगी, अब तो मसला है कि आपके पास अगर पैसों का निजाम है, आपके पास सिस्टम का निजाम है, आप घर बैठे अपनी डिग्री ले लें। ऐसा ही है, सही है ना? दूसरा आपकी जगह पे बच्चा पेपर देने चला जाएगा, सब कुछ हो जा रहा है। तो क्या एक बंदा जो जाहिल है, जो पढ़ नहीं पाया, उसको अपने साइन 18 ग्रेड का ऑफिसर है मिसाल के तौर पे, ऐसे कई मिसाल है, आप किसी भी सतह पे जाए, गवर्नमेंट इदारे में जाए, 100 में से 20% या 25 लोग ऐसे होंगे जो 18 ग्रेड के सीट पे बैठे हुए, 17 ग्रेड के सीट पे बैठे हुए, लेकिन उन्हें अपने साइन नहीं करना आ रहा है। जब उन्हें बैंक भेजते हैं कि भाई कोई अकाउंट खोलना होता है बैंक के जरिए, गवर्नमेंट सरकारी अकाउंट जब खोलते हैं तो एक बंदा मैंने खुद भी देखा, हाँ, तो जब आप साइन मैच करते हैं तो उनका साइन
बैंक में मैच ही नहीं हो पा रहा है। तो अंदाजा करें वो 18 ग्रेड की सीट पे बैठा हुआ है और एक बंदा जिस तालीम हासिल करके वो 2 ग्रेड की चपरासी लगा हुआ है ग्रेजुएशन पे, और एक बंदा जो पढ़ा ही नहीं है उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली 18 ग्रेड में पहुंच गया वो। तो लाजमी ये तो निज़ाम तालीम का ऐसा है कि तो समझ लो तालीम का निज़ाम शुरू से जब बंदा पढ़ता है और तालीम के निज़ाम में जब पढ़ने का आगे करता है उसका एक मुस्तकबिल का सवाल होता है। हम शुरू में मुस्तकबिल को ही दबा दे रहे हैं। हमारे नसों में इस तरीके से फैला दिया गया है कि जिस तरीके से करप्शन का निज़ाम, इस तरीके से नकल का निज़ाम फैला दिया गया जानबूझ करके। मैं कराची की खासतौर पर बच्चों की कोई बेस ही नहीं है। बस वही अब देखे ना, अब माँ बाप ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को नकल करा दो। वही नकल मैं खुद देख, अभी बच्चों के साथ किसी के साथ वालिदाई होती है, किसी के साथ वालिद आए होते हैं। मैंने एक पूछा, मैंने वहाँ पे एक फादर आए हुए थे अपने बच्चे को लेके, मैंने उनसे पूछा कि आप अपने बच्चे को अपने साथ लेके आए हुए हैं और चीटिंग करा रहे हैं, आपको पता भी अंदर चीटिंग हो रही है, तो आपके बच्चे को पढ़ाने का या इसकी डिग्री का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। क्या मकसद हुआ? आपने पढ़ाया नहीं, आगे कहीं पे जॉब कर पाएगा नहीं, आगे पढ़ सकेगा। अगर आप इसे अब्रॉड एजुकेशन के लिए भेजेंगे अच्छी कंट्री के अंदर, तो वहां पे तो ये टेस्ट भी नहीं पास कर पाएगा। तो मतलब पढ़ाने का तो कोई मकसद नहीं। आप खुद आए, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि आपको अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, ना कि आप चीटिंग करा रहे हो उसे। तो आगे से उन्होंने कहा कि निजाम ही ऐसे सब करने तो मेरा बच्चा नहीं करेगा क्या? इसमें भी उनकी गलती नहीं है। देखिए सब अगर कर रहे हैं, एक बच्चा नहीं करेगा तो ये भी तो गलत है ना। एक निजाम ही इस तरह का बन गया है कि कोई जो बचना चाह रहा है वो भी नहीं बच पाता। नहीं बच पा रहा है, बिल्कुल है। देखिए ना, मसला ये कहने का मतलब ये कि हमारे जो बच्चे हैं या हालांकि माँ बाप से ज्यादा बच्चों का हमदर्द कोई नहीं होता। लेकिन वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं ना। देखिए इस माँ बाप के अंदर माँ बाप की अपनी गलती है, लेकिन मैं कह रहा गलती के अलावा भी एक बात अगर ये सोचेंगे ना, माँ बाप फिर सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को नहीं कराएंगे तो सब बच्चे पास हो जाएंगे। उनके जहन में कॉन्सेप्ट है कि हमारा बच्चा फेल हो जाएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है ना लोगों के जहनों में, तभी अपने बच्चों को ले जाके नकल के लिए दर दर की ठोकरें भी खा रहे होते हैं, स्कूलों के चक्कर लगा रहे होते हैं, कोई सेटिंग बन जाए, कोई मामला हो जाए, हमारा बच्चा पास हो जाएगा। और आखिर में ये होता है कि जिसके पास पैसों का निजाम होता है उसके लिए तालीम व तरबियत कोई जरूरत ही नहीं है, उसका सारा सिस्टम खुद सीधा है। अब लाजमी पैसे दे करके जब पढ़ाई करके आगे ऊपर आ रहा है तो फिर करप्शन तो करेगा ना भाई, क्योंकि उसने शुरू से ये सब कुछ किया, सब कुछ देखा है। उसको देखो ना, उसको सिर्फ पैसे की जरूरत है। उसको पता है यार मेरे पीछे मेरे माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करके मुझे ये डिग्री दिला दी, इतने पैसे खर्च करके मुझे ये डिग्री दिला दी है, तब इस पैसे को मैं रिकवर कैसे करूं। अब लाजमी उसमें माँ बाप शुरू से करप्शन का निजाम उसके अंदर डाल दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन बनी है, क्या कहेंगे इंडिया के हवाले से? हमारा शेख रशीद लालू प्रसाद के घर पे ठहरा है, सारा कुछ मालूमात करके क्या मालूमात कर उस पर कार्य में कह रही है उनके क्या लालू प्रसाद यादव के घर पे? लालू प्रसाद शेख रशीद के घर पे गया था, वजीर ट्रेन था। आपका ताल्लुक कहाँ से? लालू का इंडिया बिहार से है। बिहार से? हाँ, और लालू प्रसाद का मकान भी लालू प्रसाद का मिनिस्टर हुआ रेलवे का। ये शेख रशीद उसके घर में ठहरा है, तो उससे क्या सीख के आया? जितने बड़ा उनके ट्रेन का प्रोजेक्ट है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे लोकल बन हो गए। लेकिन अंकल आपका बिहार में अभी कोई वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं या कोई कांटेक्ट है? भाई है, चचा भाई है, ट्रैफिक में थे, बहनों का अंदर चचेरी बहन का चचे भाई 2 रह गए। अब ये उनके बच्चे हैं, उनके औलाद है। आपका रब्ता होता है वहाँ पे उनके? नहीं, हमारे सेक्रेटरीट में रिश्तेदार थे, ख्वाजा नगर, उनके भाई वगैरह वहाँ थे, उनसे जाकर खबरें लेता था। तो आपका दिल करते हैं वहाँ पे बिहार जाने का? मैं बिहार जाने से मैं जिना सदान में सारे भाइयों ने 2-2 चक्कर लगा के गए, वालदा भी होके आ गए। आपके दोनों भाई भी गए, वालिद वालदा भी गए? वालदा नहीं, वालिद सब नहीं, वालदा गई है। हमारे वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिना सदान काम करने में हमें ऑनएसयू लेना पड़ती है, यानी तो आपको एनओसी नहीं मिली? एनओसी नहीं मिलती है हमारे को नौकरी, सरकारी मुलाजमे के लिए एनओसी जरूरी है। अंकल किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? तबाही की तरफ। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी गवर्नमेंट मुलाजमत है, मेरी सैलरी है 60-65 हज़ार रुपये, मेरे 4 बच्चे हैं। आप अंदाज़ा लगा ले, और मैं रेंट के घर पे रहता हूँ, आप अंदाज़ा लगा ले कि मैं कैसे गुजरूंगा। और मेरी बिजली की बिल जो आई है वो 22,000 रुपया, सही है। गैस का बिल है वो तकरीबन 3,500 रुपया। मेरे बच्चों का पढ़ाई है तकरीबन कम से कम 22-23 हज़ार रुपये में बच्चों का पढ़ाई में लगाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मैं चोरी करूँ, डकैती करूँ, चीट करूँ, फ्रेब करूँ, क्या करूँ? सबसे बेहतरीन काम ये है कि देखिए, हमें अफसोस इस बात की आती है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर से कभी भी गरीब लोगों के लिए निकले कि नहीं यार ये जो मनसियात बिक रहा है, ये जो लोग पस्ती में गुर्दे खराब हो रहे, कोई कभी भी कोई डॉक्टर नहीं निकला। ज्यादा से यहाँ पे लोग कब्जा ग्रुप है, 25 दुकान मकान कब्जा किया हुआ है, 25 दुकान मकान यहाँ कब्जा होना ग्रुप ने, जिससे आपके 2 नंबर का चकला भी चल रही है ऊपर। सुबह टाइम नाश्ता करते हैं। आज आपके इलाके में तो फिर आप इसे बंद करें ना? हमारे नवाब ग्रुप का साथ पूरा हाथ है। नहीं तो सारे इलाके वाले मिलके बंद करें, ये तो बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रंजे तक जाते हैं, और कहाँ से हमारे एक बड़े वो बोलते हैं, हम बोलते हैं ऐसे KBR में चकला भी चल रहा है, 2 नंबर बोतलें भी बन रही है। जितने फ्रीज होटल में चले जाओ 2 नंबर बोतल आपको मिलेगी। पीछे जब कैमरा मैन आया था, मैं नहीं किया, हम अपनी जगह बैठे रहे। इसके पीछे एक ग्रुप कहाँ जाए वो काम कर रही है। अब उसके ग्रुप से हम तो लड़ना नहीं चाहिए ना।